एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सीबीसीएस पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स कैसे रहते हैं। और अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो कुछ दिन में आपके भी रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट 5-6 दिन पहले आ चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके अपलोड हुए हैं, तो सभी कॉलेजेस के में भी हो सकता है आपके कॉलेज का नाम शो कर रहा हो, कुछ दिन में वो भी शो कर देगा। तो आपके रिज़ल्ट्स कैसे बनेंगे? तो सबसे फर्स्ट जो आपका कॉलम रहेगा उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब जो भी आप पढ़ते होंगे उसका जो मेजर कोर्स है। मतलब जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, वो मेजर कोर्स है, और उसी के मार्क्स के बेस पर आपका परसेंटेज बनेगा, एसजीपीए बनेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे पहला जो आपका मार्क्स वाला स्टार्ट होता है, तो मार्क्स में मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था वो है दूसरे बॉक्स में आपका है कि आपने उस मैक्सिमम में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं। उसके बगल में आपका कोर्स का क्रेडिट दिया हुआ है, तो जैसे 2 क्रेडिट का था, कोई 3 क्रेडिट का था, 3 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है। तो उस 3 क्रेडिट में से या 2 क्रेडिट में से आपने कितना अपने नंबर के हिसाब से अर्न किया है, वो क्रेडिट का स्कोर मिलेगा। अब इस क्रेडिट के स्कोर के साथ ही आपको ग्रेड अवार्ड किया जाएगा। अब ग्रेड अवार्ड करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग करते थे ना, A+ है, जैसे मिलता था वेरी गुड वाला, एक्सीलेंट है ये। फिर उसके साथ उसी में हम लोग को अगर किसी का ग्रेड थोड़ा मार्क्स कम होता था तो उसको B मिल जाता था, किसी को A मिलता था, किसी को C मिलता था, और F लिखा रहता था जो फेल होता था। तो वो ग्रेड अवॉर्डेड का मतलब है कि आपने वो मार्क्स के आधार पर आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसको ग्रेडिंग करना, और सबसे लास्ट में है आपका ग्रेड का पॉइंट, उसका टोटल आपको कितना पॉइंट मिलता है वो है। तो ये जब कॉलम आपका ख़त्म होता है, फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कुछ जैसे मेजर कोर्स का आपका हो गया, क्रेडिट मिल गया आपको, कितना आपने स्कोर किया वो सब। फिर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से माइनर इलेक्टिव। अब माइनर इलेक्टिव हो गया, माइनर वोकेशनल होगा, माइनर को करिकुलर हो गया। ये तीनों पेपर आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग मतलब क्या है कि अगर ये पास करना आपके लिए कंपलसरी है, आपको पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे जो माइनर को करिकुलर था उसके सामने आपका क्वालिफाइंग या नॉट क्वालिफाइंग ये लिखा रहेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो क्यू लिखा रहेगा, अगर आप पास नहीं होते हैं तो एन क्यू लिखा रहेगा। उसके साथ साथ क्या है, जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय था, जैसे आपने माइनर इलेक्टिव में जो भी सेलेक्ट किया होगा, तो उसमें आप अगर पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, तो A+ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 100 में से 84 पाया है, मतलब नंबर अच्छा है, तो एक्सीलेंट वाला ग्रेडिंग कर दिया गया है A+ में। किसी का A भी होगा, और जिसका फेल लिखागा यानी कि F हो गया, तो उसको अगले साल फिर से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइनर वोकेशनल का है, तो आपके जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग कर दी जाएंगी और ग्रेड पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। फिर आपका एसजीपीए यहाँ पर शो करा। अभी मैं कैरी ओवर पेपर के बारे में बता रही हूँ कि कब कैरी ओवर पेपर लिखेगा। ये आपका 7.96 ये सीजीपीए की तरह है, जैसे सेमेस्टर में आपको कितने ग्रेड पॉइंट मिले हैं औसत रूप से, ये आपका है। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के लिए आपका अलग मेथड होता है, वो भी मैं आगे बता दूंगी कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि मार्क्स को ऐड किया उसके बाद डिवाइड कर दिया वो आ जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग मेथड होता है, कौन से रूल को फॉलो करके वो अपने सीजीपीए को या फिर एसजीपीए को कन्वर्ट करती है परसेंटेज में, वो भी बताते हैं। फिर कैरी ओवर पेपर, और यहाँ पे देख लीजिए रिज़ल्ट यहाँ पे पास लिखा हुआ है, कोई और इन्फॉर्मेशन इनके रिज़ल्ट के साथ नहीं है, मतलब ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा है। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा है तो इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आपके रिज़ल्ट में कुछ कमियाँ हैं, जैसे आगे के रिज़ल्ट्स में मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोमोटेड लिखा हुआ है। प्रोमोटेड मतलब क्या है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में इनको भेज दिया गया है, लेकिन कुछ इनके पेपर ऐसे होंगे जो पास नहीं हुआ होगा, चाहे क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, चाहे इन्होंने कोई पेपर छोड़ दिया होगा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका पेपर था अपना मेजर कोर्स वाला, उन्होंने सारा का सारा अटेंड किया हुआ है, लेकिन माइनर इलेक्टिव, माइनर वोकेशनल इसमें दिक्कत है, इसलिए इनको प्रमोट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एडिशनल है आपका कि कैरी ओवर पेपर आपके कौन कौन से हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर से देना पड़ेगा HIS 106, क्योंकि इस पर लिखा हुआ फेल, 100 में से 20 मार्क्स पाए तो ये फेल है। अगर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो माइनर इलेक्टिव पेपर होता है वो आपका हमेशा कंपलसरी पेपर होता है, उसको पास करना आपको अनिवार्य होता है। तो ये पास नहीं किया है तो इसलिए क्या हो गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में इनको फिर से देना है। और उसके बाद ये दूसरा पेपर इनका पास हो गया है। तीसरा पेपर क्या है कि NQ लिखा हुआ है, यानी कि नॉट क्वालिफाई। इस पेपर को भी यहाँ पर कैरी कर दिया गया है कि आगे आप इस पेपर को भी देंगे, इसलिए ओवरऑल जो रिज़ल्ट है इनका वो प्रोमोटेड पे है। और SGPA इनका क्यों बन गया है, क्योंकि इन्होंने अपना जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स का है तो उन्होंने सारा का सारा पेपर अपना कंप्लीट कर दिया था, इसलिए इनका SGPA बन गया है। बनना हमको इसी नंबर्स के हिसाब से था तो वो आपका कंप्लीट है। सपोज दैट कि अगर मेजर सब्जेक्ट में से ही आपने कोई पेपर नहीं दिया होता तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो INC है, यानी कि इनकम्प्लीट है। डॉक्यूमेंट की वजह से आपका हो सकता है ये INC। अब उसके साथ साथ आप देखेंगे तो SGPA भी इनका नहीं है। SGPA कब नहीं शो करता है, जब आपने अपने सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि COM 106 जो इनका सब्जेक्ट था उसके पेपर के मार्क्स यहाँ पे नहीं चढ़े हुए हैं, ना ही ग्रेड पॉइंट्स मिले हुए हैं, कितना क्रेडिट मिला हुआ वो सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। और उसको क्या कर दिया गया है, कैरी ओवर कर दिया गया है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बाकी सारे एग्ज़ाम्स में ये पास हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रेडिंग इनकी मिली हुई है उसके साथ साथ जो आपका माइनर को करिकुलर था उसमें भी क्वालिफाई हो चुके हैं। बस कहाँ पे बचा हुआ है कि COM 106 इसका पेपर नहीं दिया हुआ था तो उसको कैरी कर दिया गया है कि नेक्स्ट आपको सेमेस्टर में फिर से देना पड़ेगा। और INC डॉक्यूमेंट कोई ना होने की वजह से आपको इनकम्प्लीट दिखाता है। ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या है। और एक चीज़ और देख लेते हैं आपको नेक्स्ट, ये एक रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट में भी यही चीज़ें थी कि कैरी ओवर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कैरी ओवर में COM 102 है और 103 है, यानी कि इन्होंने भी 2 पेपर नहीं दिया हुआ अपना। SGPA इनका इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है और इनकम्प्लीट है रिज़ल्ट। उसके साथ साथ जैसे लेटर्स जो दिए हुए हैं उसका मतलब क्या है, तो अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जैसे फर्स्ट रिज़ल्ट में आप देखे होंगे एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स थे तो उसके साथ साथ उनको ग्रेड मिला था O का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। A+ का क्या है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, एवव एवरेज है, B का मतलब है। फिर C का मतलब है एवरेज, P का मतलब है पास है, और जहाँ पर F लिखा हुआ उसका मतलब फेल है। अगर आप एब्सेंट होंगे तो A भी आपके रिज़ल्ट पे लिखा होगा, क्वालिफाई है तो Q लिखा होगा, नहीं क्वालिफाई है तो NQ करके लिखा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे उसके बगल में सारे मार्क्स भी लिखे होंगे कि कब आप गुड होंगे, कब एवरेज होंगे, कब कितना क्या होगा, उसके ग्रेड पॉइंट्स क्या होंगे, किस तरीके से आपको स्कोर दिया जाएगा। तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से उसको जोड़ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। आई होप आपको रिज़ल्ट समझ में आया हो। और एक चीज़ और देखना था कि जैसे हम लोग 10th 12th का अपना जो ग्रेडिंग सिस्टम का रिज़ल्ट था तो उसमें क्या था, जैसे मान लीजिए 9.40 ये CGPA मिलता था हम लोग को। तो CGPA अगर मिल गया तो उसको भी परसेंटेज में चेंज करना होता था। तो हम लोग के रिज़ल्ट के साथ ही ऐसा ही होता था कि जो रिज़ल्ट आपका शो कर रहा है उस रिज़ल्ट में नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, चाहे आपका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसके पीछे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि SGPA को किस प्रकार से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग का क्या था कि जैसे 9.60 ये CGPA लिखा हुआ है तो सिंपल सा था, 9.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अंक आता है, जैसे 94 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये क्या होता था, परसेंटेज होता था कि 10th क्लास में 94% है। तो ऐसे ही आपको जब रिज़ल्ट आपका मिलेगा
तो वो SGPA को आपको किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपके मार्क्स के नीचे नहीं तो आपके रिज़ल्ट के पीछे ज़रूर दिया होगा, तो वहाँ से आप देख करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पढ़ाई के लिए बने होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं। तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करिए। बस मार्क्स के पीछे भागना या फिर एकदम इग्नोर कर देना, दोनों गलत है। तो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलिए और लाइफ है, एंजॉय करिए उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।